अब Z1 क्या है हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। हमने इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो इसको खत्म करते हैं। कैसे खत्म करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर से। नोमिनेटर में आयोटा होना कोई मसला नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो इसको हम 2 माइनस आयोटा और 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं इसके कॉन्जुगेट से। तो 1 माइनस 2 आयोटा इन 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इन 2 माइनस आयोटा। ऊपर देखें डिफरेंट चीजें हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 माइनस आयोटा 1 को दोनों से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस 4 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इससे कराएंगे तो प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। नीचे आइडेंटिटी लगनी है 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ऊपर आप देखें कुछ चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो हो रही हैं जी। माइनस 5 आयोटा आ गया प्लस 2 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस इंटू माइनस 1। तो इसको देखें 2 माइनस 5 आयोटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5। 4 1 एक स्टेप में कर देता हूं, 4 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस। तो ये देखें सिंप्लीफाई हो रहे हैं। 2 माइनस 2 तो क्या बचा? माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। 5 से कैंसिल तो माइनस आयोटा आंसर आ रहा है। अब इसका हम बार ले लेते हैं तो बार क्या आएगा माइनस आयोटा का? आयोटा। राइट साइड की तरफ चलते हैं। राइट साइड में पहले हमने Z1 बार वो मैंने यहाँ लेके रखे हुए हैं, तो Z1 बार लिख देता हूं मैं डिवाइडेड बाय Z2 बार। Z1 बार क्या है? 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय इसका बार क्या है? 2 माइनस आयोटा। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर में आयोटा है तो उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। कैसे रिमूव होता है? आप सारे क्वेश्चनों में करते आए हैं। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करा देते हैं और डिवाइड भी करा देते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई। 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। आगे देखें मल्टीप्लाई कराते हैं। 1 इंटू 2 2, 1 प्लस इंटू आयोटा आयोटा 2 इंटू 2 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करें तो 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर तो 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 2 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस 1। इसको इधर सॉल्व कर लेता हूं मैं। अब 2 इंटू 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 2, देखें प्लस इंटू माइनस माइनस डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। नेक्स्ट आ गया, ये कैंसिल हो रहे हैं। 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, 5 से कैंसिल तो आंसर क्या आ गया? आयोटा। तो हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड प्रूव कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। Z1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस Z1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Z1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Z1 बार की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस Z1 बार की मैग्नीट्यूड। ये प्रूव करने हमने ये सारे आपस में इक्वल है। अब ये जो मैग्नीट्यूड आ गया मोड, इसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट रियल स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर।
जैसे इसका मैं अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, आपके पास चले ए प्लस आयोटा बी है, इसमें रियल क्या है, ए, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस आयोटा को हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसका जो कंपोनेंट कोफिशिएंट है उस पर लिखेंगे, तो क्या आ जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड ये आ जाती है। अब जब हम Z1 की मैग्नीट्यूड लेते हैं तो Z1 क्या है हमारे पास, हम लिख देते हैं 1 माइनस 2 आयोटा। मैग्नीट्यूड लें जी रियल का स्क्वायर, रियल इसमें ये है, प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, दरम्यान में स्क्वायर ही है, इमेजिनरी का आपने कोफिशिएंट लिखना होता है जस्ट। तो आंसर क्या आया, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आया 5। अब हम माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड लेते हैं, माइनस Z1 क्या है हमारे पास, 1 माइनस 2 आयोटा। तो पहले अंदर देखें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। अब आपके पास ये चीज आई है, रियल का स्क्वायर ले लें प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर ले लें, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, आंसर क्या आया 5। तीसरे को करते हैं, Z1 बार मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस 2 आयोटा, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्या आएगी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, ये भी इक्वल आ गए हैं। अब Z1 बार माइनस Z1 बार की मैग्नीट्यूड, माइनस Z1 बार मैग्नीट्यूड, तो माइनस लिखते हैं, Z1 क्या है 1 प्लस 2 आयोटा, मैग्नीट्यूड तो माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, मैग्नीट्यूड लेते हैं जी रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, स्क्वायर तो आपको पता है हमेशा प्लस आता है, तो 1 प्लस 4 और स्क्वायर रूट 5, अब चारों इक्वल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है। बी पार्ट भी बहुत आसान है। Z1 बी पार्ट इसका है, Z1 फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2, प्रूव करना है आपने, फाइंड करनी है जस्ट। तो पहले आप अंदर लिख लें, Z1 क्या है 1 माइनस 2 आयोटा, प्लस Z2 क्या है 2 प्लस आयोटा, इनको ऐड करें पहले अंदर ही, तो ये क्या आ गया 3 और माइनस प्लस माइनस आयोटा। अब इनकी मैग्नीट्यूड ले लें, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, आयोटा का कोफिशिएंट माइनस 1 है, तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 10। अब Z1 और Z2 के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेना है, Z1 इंटू Z2, Z1 क्या है हमारे पास, इन दो को लिख देते हैं अंदर ही, 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई करते हैं जी, 2 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, क्या आंसर आ गया 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 2 इंटू माइनस 1, 2 माइनस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आ गया जी, 2 और 2 क्या आ गया जी 4 प्लस माइनस 3 आयोटा। आगे देखें, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, कितना आया 16 प्लस 9, क्या बन रहा है स्क्वायर रूट 25, स्क्वायर रूट 25 सॉल्व हो सकता है, तो क्या आंसर आ गया जी 5। अब देखें, मैग्नीट्यूड का आपको बस फार्मूला पता हो, रियल का स्क्वायर दो होते हैं इससे, इसका एक रियल और दूसरा इमेजिनरी का स्क्वायर।